Dear students, today we will be seeing about pleural effusion. Yesterday we are continuing with the respiratory system in pathology. Yesterday we had dealt with tuberculosis. Now we will be dealing with pleural effusion. तो pleural effusion में हम क्या जानते हैं? Pleural effusion, what is actually pleura? You have to understand pleural effusion. You need to understand what is pleura. Where is pleura? Because this is the lungs. ये लंग्स है, लंग्स में यहाँ पर देन यू हैव द हार्ट. तो ये लंग्स जो है, द लंग्स हैज अ कवरिंग दैट इज, दिस इज द विजरल कवरिंग दैट इज जो तुम्हारे लंग्स से कनेक्टेड है. और उसके ऊपर में अगेन यू हैव वन कवरिंग दैट इज अ पैराइटल कवरिंग, दैट इज अ पैराइटल. दिस इज अ विजरल कवरिंग जो तुम्हारे लंग्स के साथ में है, लंग्स के साथ में है, दैट इज द विजरल कवरिंग. विजरल कवरिंग, उसके ऊपर एक और कवरिंग है दैट इज द पैराइटल कवरिंग. तो ये जो विजरल और पैराइटल कवरिंग के बीच में यहाँ पे देयर इज अ सीरस फ्लूइड. तो ये जो एरिया है, ये जो बीच का जो एरिया है, ये जो बीच का जो एरिया है, ये जो बीच का जो एरिया है, ये दोनों पैराइटल और विजरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं. और इस प्लूरल कैविटी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड इज प्रेजेंट, ए सीरस फ्लूइड इज प्रेजेंट. दैट सीरस फ्लूइड इज प्रेजेंट. व्हाई इट इज प्रेजेंट? दैट सीरस फ्लूइड इज प्रेजेंट टू सो दैट क्या है कि दोनों प्लूरा के बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. फ्रिक्शन नहीं होने के लिए बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. और जब इस प्लूरल फ्लूइड में कुछ भी चेंजेस आता है तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल एफ्यूशन. अगर उसमें का फ्लूइड अमाउंट इंक्रीज हो गया या उसमें कुछ कलर चेंजेस अपन को दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल. ज्यादा फ्लूइड बढ़ गया और वो फ्लूइड तो बढ़ रहा है, उसके साथ में जिस तरीके का अपीयरेंस हो देगा उस चीज को अपन प्लूरल एफ्यूशन बोलेंगे. सो प्लूरल, दैट वाज प्लूरल एफ्यूशन. तो एनी इन्फेक्शन विच हैपन्स इन बिटवीन प्लूरल स्पेस में विजरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में प्लूरा स्पेस इज देयर. उस स्पेस में फ्लूइड इज प्रेजेंट, सीरस फ्लूइड इज प्रेजेंट और उसमें कुछ भी चेंजेस आता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्लूरल एफ्यूशन. तो प्लूरल एफ्यूशन जो है डिफरेंट टाइप से होता है. फर्स्ट इज हाइड्रोथोरैक्स. हाइड्रोथोरैक्स में क्या होता है? हाइड्रोथोरैक्स मीन्स इट इज हाइड्रो मीन्स नाम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट इज सीरस, इट इज वाटर. हाइड्रो मीन्स वाटर. तो एक सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है. हाइड्रोथोरैक्स में सीरस फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है उसमें पैथोलॉजिकल और कोई चेंजेस नहीं है लेकिन वो फ्लूइड का अमाउंट बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथोरैक्स. नाउ सेकंड इज हीमोथोरैक्स. हीमोथोरैक्स मीन्स क्या है कि तुम हीमोथोरैक्स मीन्स हीमो क्या है? ब्लड. जब तुम्हारे उस प्लूरल स्पेस में, ये जो प्लूरल स्पेस में जब वहां पे ब्लड प्रेजेंट होता है तो वहां पे ब्लड का प्रेजेंस होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोथोरैक्स. देन काइलोथोरैक्स. काइलोथोरैक्स मीन्स लिम्फेटिक फ्लूइड जो है, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड जो प्लूरा में होता है और उसका लेवल जब इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड काइलोथोरैक्स. नाउ नेक्स्ट इज pneumothorax. Pneumothorax means presence of air due to any reason. जब उसके अंदर में सपोज विजरल फ्लोरा में कुछ भी कहीं से कोई स्कार हो गया, कुछ परफोरेशन हो गया तो जो लंग्स के अंदर जो एयर जा रहा है दैट इज एस्केप इनटू द प्लूरल कैविटी. तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? न्यूमोथोरैक्स. सो वाटर, तो क्या क्या है प्लूरल एफ्यूशन किसके कारण होता है? हाइड्रोथोरैक्स जहाँ पे सीरस फ्लूइड प्रेजेंट है, हीमोथोरैक्स जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, काइलोथोरैक्स और लिम्फेटिक फ्लूइड प्रेजेंट है और न्यूमोथोरैक्स जहाँ पे एयर प्रेजेंट है. दिस वाज अबाउट, होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या व्हाट डू यू मीन बाय हीमो मीन्स प्लूरल एफ्यूशन. तो प्लूरल एफ्यूशन इज बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट कलेक्शंस, जो डिफरेंट कलेक्शंस हो. और यूजुअली क्या है कि हाइड्रोथोरैक्स में देयर विल बी सीरस फ्लूइड विल बी प्रेजेंट और हीमोथोरैक्स में क्या होता है कि जो ब्लड जो प्रेजेंट रहता है दैट कैन इंक्रीज अप टू
10,000 रेड ब्लड सेल पर, तो यूजुअली रेड ब्लड सेल का काउंट कितना है 4.5 to 5.5 lakhs इज द नॉर्मल रेंज। तो इसमें लेकिन होता है 1 लाख के अबाउट चला जाता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहेगा। देन pneumothorax देखा। देन द अदर चेंजेस आर दिस वाज वन, that was the first reason of pneumothorax। second reason is due to accumulation of fluid in the pleura। क्या होगा जब प्लूरा है तो प्लूरा में ये जो भी पानी भरा या ब्लड भरा या लिम्फेटिक फ्लूइड भरा या एयर भरा जो भी है, बट ये जब भरता है तो क्या होता है ड्यू टू इंक्रीज क्या होगा, जैसे ये पानी अगर इफ इट इज अ सीरस फ्लूइड व्हिच इज इंक्रीजिंग तो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। यूजुअली दिस इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा एंड दिस इज यूजुअली हैपेंस इन केस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। जब कार्डियक आउटपुट हो नहीं पाता है वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। और तुम देखे होंगे कि जो हॉस्पिटल केसेस में सर्टेन केसेस यू गॉन डूइंग इंट्राट्रेकियल सक्शनिंग बट उसमें से फोदी सेक्रेशंस आते ही रहता है। सो दैट इज कॉल्ड जब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो प्लूरल कैविटी का वो इंक्रीज होता है। इट इज बिकॉज ऑफ इट मेनली हैपेंस इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट इज द इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी। जो वास्कुलर परमेबिलिटी में जो इंक्रीज होता है वहाँ पे वास्कुलर मीन्स ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है तो उसका क्या इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी होगा। तो ये यूजुअली कंडीशन होता है इन केस ऑफ निमोनिया। इन केस ऑफ निमोनिया ये यूजुअली कंडीशन प्रेजेंट किया जाता है। देन थर्ड इज ड्यू टू इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर। जब इंक्रीज इंट्राप्लूरल तो यहाँ पे जब प्रेशर जब नेगेटिव हो जाता है वो यूजुअली किस कंडीशन में होता है एटिलैक्टिसिस। एटिलैक्टिसिस मीन्स लंग्स कोलैप्स हो रहा है। लंग्स कंडीशंस में क्या होता है कि दिस इज द लंग, तो ये जो लंग्स क्या रहेगा, ये जो प्लूरा है ये लंग्स में क्या होगा, ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा। देयर इज नो एयर एंट्री, तो कोई भी एयर एंट्री नहीं। इट कैन बी सर्टेन पार्ट, इट कैन बी होल ऑफ द लंग। मेनी टाइम्स क्या है कि आफ्टर जब पेशेंट का अपन एस्टिमेट करते हैं तो एक बार वेंटिलेटर से आउट होने के बाद में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फर्स्ट 24 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड गिव स्ट्रिक्ट चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड सक्शनिंग शुड बी डन बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि वहाँ पे अगर अगेंस्ट फ्लूइड जमा होने पे कोलैप्स हो जाएगा। सो वहाँ पे अगर कोलैप्स हो गया देयर वोंट बी एनी एयर एंट्री। सो दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इंट्राप्लूरेटिक जब नेगेटिव प्रेशर जब इंक्रीज होता है एंड दैट हैपेंस यूजुअली इन एटिलैक्टिसिस। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज जब वहाँ पे डिक्रीज लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है डिक्रीज होता है तो वो यूजुअली किस केस में होता है कार्सिनोमा केसेस में होता है, ड्यू टू कैंसर केसेस में होता है। देन इन्फ्लेशन ऑफ प्लूरा। इन्फ्लेशन ऑफ प्लूरा में प्लूरा इन्फ्लेट होता है ना, अपन फुग्गे को फुलाते हैं तो उसको इन्फ्लेट करते हैं तो जब वो फूलता है दैट इज इन्फ्लेशन ऑफ प्लूरा। मेनली प्लूराइटिस कंडीशन होता है जब इन प्लूरल के अंदर में प्लूरा में जो है जो इन्फेक्शन होता है। सो दिस आर द डिफरेंट रीजंस क्या है कि जिसके कारण प्लूरल एफ्यूजन्स होता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स। टाइप्स में देयर आर 2 टाइप्स, इन्फ्लेमेटरी प्लूरल एफ्यूजन एंड सेकंड इज नॉन इन्फ्लेमेटरी प्लूरल एफ्यूजन। इन्फ्लेमेटरी प्लूरल एफ्यूजन में क्या होता है, यूजुअली इन्फ्लेमेटरी प्लूरल एफ्यूजन में सीरोफाइब्रस एक्सोडेंस प्रेजेंट होगा। प्रेजेंस होगा। इट मे बी ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन में, इट कैन बी ड्यू टू निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, लंग एक्सिस, ड्यू टू ब्रोंकाइटिस, ड्यू टू रोमैटिक आर्थराइटिस, ड्यू टू डिसेमिनेटेड लूपस में, ये सब कंडीशंस में क्या है कि सीरोफाइब्रिनस प्लूराइटिस प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी चेंज। सेकेंड इज सुपरेटिव प्लूराइटिस। सुपरेटिव प्लूराइटिस में क्या होता है, दिस कैन बी दैट इज एम्पाइमा। एम्पाइमा मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है तो इट कैन बी ग्रीन कलर, इट कैन बी येलोइश ग्रीन, क्रीमी, पस, कुछ भी चीजें कुछ भी क्या है। सुपरेटिव मीन्स दैट इज थिक फ्लूइड से जो प्रेजेंट रहता है दैट यूजुअली हैपेंस व्हेन देयर इज एनी सीवियर इन्फेक्शन, उस केसेस में होता है। सो इट कैन बी बैक्टीरियोलॉजिकल इन्फेक्शन हो सकता है, इट कैन बी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और इसका मेन कॉज कैन बी ड्यू टू एनी हेमेटोजेनस स्प्रेड हो सकता है and the spread of organism can be due to intrapulmonary infections in reasons also. So that was फिर तीसरा है ड्यू टू हैमरेज। किसी भी कंडीशन के कारण में जब हैमरेज होता है
तो उस केस में क्या है कि इन्फ्लेमेशन जो होता है, दिस इज कॉल्ड आइदर इट कैन बी ड्यू टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और इन ट्यूमर कंडीशंस में वो केस हो सकता है। तो डिफरेंट, सो दिट इज अबाउट इन्फ्लेमेटरी केस। इन्फ्लेमेटरी केस में जब वहाँ पे इन्फेक्शन सीवियर होता है, सीरोफाइब्रस प्लूराइटिस जहाँ पे कि सीरस फ्लूइड रहेगा, सेकेंडली सुपरेटिव वहाँ पे थिक विस्कस लिक्विड रहेगा, दैट इज ड्यूरिंग एम्फाइमा, दैट इज पस कलेक्शन रहेगा। देन तीसरा हेमोरेज, जहाँ पे ब्लड कलेक्शन रहेगा। देन नॉन इन्फ्लेमेटरी में यूजुअली इट इज हाइड्रोथोरैक्स। हाइड्रोथोरैक्स मीन्स देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, इट विल बी स्ट्रॉ कलर्ड, क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड रहेगा। और तीन कंडीशन के कारण होता है, हाइड्रोकार्डिक फेलियर के कारण, सिरोसिस ऑफ लिवर के कारण और रीनल फेलियर के कारण क्या है कि हाइड्रोथोरैक्स होता है। तो नॉन इन्फ्लेमेटरी, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, इट इज ड्यू टू पैथोलॉजिकल रीजंस। फिर हीमोथोरैक्स में ब्लड कलेक्शन होगा, ब्लड कलेक्शन विल बी देयर इन द प्लूरल कैविटी, इट कैन बी ड्यू टू वास्कुलर ट्रॉमा और ड्यू टू एन्यूरिज्म और आयोटिक एन्यूरिज्म के कारण हो सकता है। देन इज हीमोथोरैक्स, देन इज क्लाइमोथोरैक्स, जिसमें कि मिल्की फ्लूइड सेक्रेशन कलेक्ट होगा, मिल्की फ्लूइड सेक्रेशन कलेक्ट होगा, जिसमें भी ड्यू टू लिम्फेडिनोपैथी और ड्यू टू लिम्फेटिक डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, थोरैसिक डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण में होगा, तो यहाँ पे जाएगी मिल्की फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। एंड देन फिर अदर टाइप ऑफ रीजंस आर ड्यू टू एनी पेरिटोनियल और प्लूरल कैविटीज जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ changes, inflammatory changes and non-inflammatory. Inflammatory में serofibrous pleuritis, suppurative pleuritis and hemorrhagic pleuritis. Non-inflammatory में hydrothorax, hemothorax, chemothorax and others. Now next we will see about clinical manifestations. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या दिखेगा आपको, क्योंकि फ्लूइड इज प्रेजेंट, प्लूरा में फ्लूइड इज प्रेजेंट, सो जब हम स्टेथो लगा के हम देखेंगे, जब हम विल बी ऑस्कल्टेटिंग विद द स्टेथ, वी विल बी टैक्टाइल फर्मिटस, मीन्स टैक्टाइल मीन्स क्या कि कुछ मूव हो रहा है, कुछ मूव हो रहा है, तुमको जैसे फील होगा कि जो स्किन में है, तो अगर स्किन में टैक्टाइल ये फील हो रहा था कि ऐसा लगेगा कि अरे तुम्हारे स्किन से कुछ कीड़ा चल रहा है, तो उसी तरीके से जब तुम ऑस्कल्टेट करके देखो तुमको लगे, क्योंकि पानी भरा है वहाँ पर, पानी या है कुछ ना कुछ फ्लूइड का कलेक्शन है, तो टैक्टाइल फर्मिटस तुमको फील होगा, कुछ मूव हो रहा है वहाँ पे। सेकेंड इज डलनेस, ऑस्कल्टेशन में तुमको डलनेस मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। देन देयर विल बी डिस्निया विल बी देयर, क्योंकि तुम्हारा फ्लूइड भरा हुआ है, यू विल बी हैविंग डिस्निया विल बी देयर। देन यू विल बी हैविंग ड्राई कफ होगा, एंड देन शिफ्ट होगा, तो ट्रकिया का जो है, ट्रकिया का शिफ्ट होगा, पूरा स्पेस में फ्लूइड भरते जा रहा है, तो क्या होगा, जो ट्रकिया जो तुम्हारे बीच में ये जो ट्रकिया है, दिस ट्रकिया कैन, अगर यहाँ पे फूलते जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ट्रकिया अपने नॉर्मल स्पेस से जो है इधर या उधर देयर विल बी शिफ्टिंग विल बी देयर, और एंड बल्जिंग ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स, तुम्हारे जो कार्डियक मसल्स जो है तो उसमें बल्जिंग होगा। सो दिस वाज द डिफरेंट चेंजेस। नाउ फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस अपन देखेंगे। पैथोलॉजिकल चेंजेस में देखेंगे कि देयर विल बी स्टिफनेस इन द लंग्स, का लंग्स में जो है स्टिफनेस ऑफ लंग्स एंड चेस्ट वॉल रहेगा। देन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कंटेंट प्लूरल, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन कंटेंट फ्लूइड रहेगा, प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा उस प्लूरल फ्लूइड में, हाई कॉन्सेंट्रेशन का। देन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट्स रहेगा। ट्रांसुडेट्स एंड एक्सुडेट्स मालूम है कि क्या है करके अपन देख चुके ऑलरेडी। प्रेजेंस ऑफ WCs इन प्लूरल फ्लूइड मिलेगा। देन हाई प्लूरल फ्लूइड इन सीरम, LDH लेवल में हमको हाई फ्लूइड मिलेगा। देन अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तुमको क्या दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यू विल बी गेटिंग के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यू विल बी सीइंग as फ्लूइड कलेक्शन डिफरेंट एक्सुडेट्स की तरफ से तुमको दिखेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लूरल एफ्यूजन। सो हमने क्या क्या देखा, प्लूरल एफ्यूजन हमने देखा कि प्लूरल, पहले हमने देखा प्लूरा क्या है, प्लूरल कैविटी क्या है, देयर इज विजरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा है, उसके बीच के स्पेस को अपन प्लूरल कैविटी बोलते हैं। वहाँ पर जो भी कलेक्शन होता है कुछ भी तरीके का, तो उस कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें हमने देखा कि अपन ने दो चीज देखा। इसमें फर्स्ट इज जब सीरस फ्लूइड कलेक्शन होता है तो अपन हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं, जब ब्लड कलेक्शन होता है तो हम हीमोथोरैक्स बोलते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड कलेक्शन होता है तो केमोथोरैक्स बोलते हैं, और एयर जब कलेक्शन होता है तो हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं।
और ये एक्यूमुलेशन जब प्रोडक्शन होता है तो क्या चेंजेस आता है, तो चेंजेस में देखा कि इंक्रीज, अगर एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोफ्लूइड रहेगा तो देयर विल इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी होगा, देन इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज लिम्फेटिक ड्रेनेज रहेगा, देन इन्फ्लेशन ऑफ प्लूरल कैविटी रहेगा। जब ये चीजें हो रहा है तो क्या क्या हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखेगा, देयर विल बी टैक्टाइल फर्मेंटेशन, there will be dullness, percussion करोगे तो there will be dullness will be there, then dyspnea will be there, then you have seen dry cough will be there, shift होगा तुम्हारे ट्रकेल या प्लूरल उसमें जो कि there will be shifting because of the presence present, और this was all the things we have seen about in clinical manifestation। उसके बाद हमने दो टाइप ऑफ वो देखा, फर्स्ट was inflammatory and second was नॉन इन्फ्लेमेटरी देखा। तो फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी में हमने देखा कि देयर वाज सीरियस फ्लूइड कलेक्शन होता है, देन सुपरेटिव प्लूराइटिस होता है जिसमें कि एम्पाइमा पस कलेक्शन जैसा होता है, देन हेमोरेजिक जहाँ पे ब्लड कलेक्शन होता है। नॉन इन्फ्लेमेटरी में हाइड्रोथोरैक्स देखा जिसको कार्डियक फेलियर, क्योंकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, दैट इज ड्यू टू कार्डियक फेलियर के कारण में वो फ्लूइड को नहीं निकाल पा रहा, उसके कारण में क्या होगी, देयर विल बी फ्लूइड कलेक्शन रहेगा। देन लिवर सिरोसिस, then renal failure, then pneumothorax, glandulothrax, और फिर अपन ने अदर्स देखा। So this was हम इतना चीजें हमने प्लूरल इफ्यूशन में देखा। अब अपन देखेंगे कि इसको तुम कंफर्म कैसे करोगे। वो कंफर्म करने के लिए तो तुमको है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तुमने देखा कि उनको क्या चेंजेस आ रहा है, देन यू विल बी टेकिंग उस फ्लूइड को तुम क्या करोगे, तुम चेस्ट एक्सरे तुम उसको कंफर्म करोगे कि चेस्ट एक्सरे करके कि वहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है करके उससे कंफर्म करोगे, और यू विल बी टेकिंग सोनोग्राफी। उसके बाद अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस यू विल बी व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी पुटिंग ए लंग, जिस प्लूरा में जो है प्लूरल के यहाँ पे यू विल बी पुटिंग ए ट्यूब, इंट्राथोरैसिक ड्रेनेज डालेंगे, इंट्राथोरैसिक ड्रेनेज डाल के क्या है कि विल बी कलेक्टिंग द फ्लूइड, और क्योंकि एक्सरे से तुमको पता चल जाएगा कि वहाँ अराउंड कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो तुम जस्ट ड्रेनेज डालोगे, यहाँ पे ड्रेनेज डाल के विल बी कनेक्टेड टू बॉटल, जिसमें कि क्या कि फ्लूइड यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ पे उसका एयर उससे एयर बाहर जाएगा, यहाँ पे अपन थोड़ा सा फ्लूइड डाल दो जिसमें ये आके फ्लूइड कलेक्शन होगा, और इसको अपन मेजर कर देंगे। एक कॉमन फ्लूइड अपन डाला है, इसके ऊपर जो कलेक्शन होगा दैट विल बी कलेक्टेड एज कि कितना एमएल कलेक्ट हुआ है। तो ये कलेक्ट करते टाइम में यू विल टेक द फ्लूइड, यू विल कलेक्ट द फ्लूइड एंड यू विल बी सेंडिंग फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड ऑल। सो दिस वाज फ्लोरल effusion, this is a pathological part of pleural effusion. Hope you have understood the thing. You go through the topic and study nicely, and if you have any doubt you can come and ask. Hope you have understood. It's a very important topic. It's a very important topic, and in many conditions this situation can be fatal also. जब फ्लूइड कलेक्शन होता है तो what we usually do is we will give diuretics. डायरेटिक्स देने पे क्या है कि थ्रू यूरिन जो है वो काफ़ी फ्लूइड बाहर निकलेगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यूजुअली हम वी गिव दम एंटी डायरेटिक्स देते हैं। तो दिस वाज अबाउट द पैथोलॉजिकल पार्ट ऑफ प्लूरल एफ्यूशन। तो जो नर्सिंग पार्ट है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मेडसर्च कि हम उसको ट्रीटमेंट पार्ट और ये सब कैसे करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लूरल एफ्यूशन। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। टू स्टडी द टॉपिक and then the things will be clear to you. Okay, thank you. Have a good day. God bless you.